भारतीय जनता पार्टी इनके साथ अगर डिबेट करोगे ना तो पूछेंगे अगर थोड़ी देर के लिए आप शांत हो जाओ तो मैं बोलता हूं मैं कुछ सोच रहा था। सोच रहे थे भदौरिया जी, देखिए क्या सोच रहे थे, क्या सोच रहे थे बताइए। एक इनकी पार्टी में व्यक्ति है नरेश अग्रवाल, संसद में बैठ के उन्होंने पता क्या कहा था, रम में उनको राम दिखाई देते हैं, जिनमें उनको मां जानकी दिखाई देती हैं और ठर्रे में हनुमान दिखाई देते हैं। वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चैनल की एक और नई वीडियो में। आज बात करेंगे कि मीडिया के अंदर हिंदू मुसलमान वाले बयानों पर क्या चर्चा है। ये जो बटेंगे कटेंगे जो चल रहा था, उस पर जो जनता ने सवाल पूछा है मीडिया के अंदर, वो क्या है, पूरे वीडियो पर रिएक्ट करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले बता दें कि ये खबर सुनिए। मामला कानपुर का बताया जा रहा है कि बायोलॉजी टीचर नाम है साहिल सिद्दीकी, नीट के एक स्टूडेंट के साथ इसने गलत काम किया है। अब जिस तरीके से ये खबर चली है ना, यही चल रहा है कि कैसे जो मुसलमान हैं वो एक तरीके का जिहाद कर रहे हैं, उनका मकसद कुछ ऐसा बन गया है और लगातार इस तरीके का नैरेटिव जो है वो लगातार इस्लाम के इर्द गिर्द फैला करके, जिहाद के इर्द गिर्द फैला करके दिखाने की कोशिश की जाती है। अब सवाल ये है कि क्या ये रिपोर्ट जैसी दिखाई जा रही है क्या वैसी ही है? क्या सिर्फ साहिल सिद्दीकी ने ही इस काम को अंजाम दिया है? तो देखिए आपकी स्क्रीन पर बताया जा रहा है कि इसके अंदर साहिल सिद्दीकी का नाम का इस्तेमाल तो लगातार कर रही है गोदे मीडिया, लेकिन जो आर्टिकल छप रहा है उसके ऊपर साहिल सिद्दीकी के नाम के साथ और कोई नाम नहीं है। जबकि रिपोर्ट में अगर आप पूरा पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि विकास पौरवाल, जी हाँ, विकास नाम का भी शख्स जो है वो साहिल सिद्दीकी के साथ इस मामले में जो है वो आरोपी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि साहिल ने जो किया सही हो गया? बिल्कुल नहीं, वो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ये जो नैरेटिव आप देख रहे हैं ना, इस नैरेटिव से यही कोशिश की जा रही है कि कैसे सिर्फ मुसलमानों को ही दिखाया जाए, उन्हीं को फ्रेम किया जाए, उन्हीं को आरोपी बताया जाए। कई मामलों में तो झूठी खबरें फैलाई जाती है, कई मामलों में होता कोई आरोपी है, नाम किसी और का लगाया जाता है। ऐसी रिपोर्टें मैं लगातार शेयर कर चुका हूं, जहां पर कुछ बाबाओं को तंग किया जा रहा था। आरोप था कि भाई वो सलमान नाम है उनका, रोहिंग्या बांग्लादेशी का आरोप लगा रहे थे उनके ऊपर। बेचारे संत हैं, साधु हैं, वो अपने काम से निकले हुए थे, और यहाँ पर ये लगा दिया गया आरोप कि ये मुसलमान भेष बदल करके भीख मांग रहे हैं। और आईडी में सलमान नाथ चल रहा था, जबकि उनका पूरा नाम सलमानाथ है, सलमानाथ। तो ये पूरा प्रोपेगेंडा है, और इससे भी मैं तो बता नहीं सकता। जो प्रोपेगेंडा है ना वो बहुत खतरनाक सा है, व्हाट्सएप वाले बड़ा ज़बरदस्त फैलाते हैं। लेकिन ये भी प्रोपेगेंडा कम नहीं है, ये भी एक तरीके का प्रोपेगेंडा है जहां मुसलमान नाम का इस्तेमाल किया जाता है और जो दूसरे समुदाय का होता है उसी मामले में आरोपी, उसके नाम को छुपाया जाता है, सिर्फ मुसलमान का नाम शेयर किया जाता है, क्योंकि ऐसी खबरों पर उनको बड़ी रीच मिलती है। अब रिएक्ट करेंगे उस वीडियो पर जिसके अंदर लगातार इस तरीके के बयान जहां पर बटेंगे कटेंगे। तो यहां मैं देखूंगा कि किस तरीके के सवालात किए गए हैं। ज्यादा वेस्ट नहीं करते, टाइम सुनते हैं। मेरा प्रश्न ये है कि बटेंगे तो कटेंगे से आप क्या बताना चाहते हैं कि कौन कटेगा? आम जनता कटेगी या पॉलिटिक्स कटेगी या क्या कटेगा? किसका कट रहा है भैया? मेरा सवाल बीजेपी से है, जहाँ तक कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, और इन्होंने बांग्लादेश का भी मुद्दा उठाया था। मुझे याद है कि जब मणिपुर का घटना हो रहा था तो मोदी जी थे अमेरिका में, शायद कंफर्म नहीं है, बट जब वो आए थे तो एमपी के चुनाव में गए थे और मेरा बूथ मजबूत कर रहे थे। मणिपुर स्वयं बहुत धधक रहा था, ज्वलंत मुद्दा था देश में। आराम से यार। मेरा सवाल बीजेपी से ये है कि जैसे अभी आपने कहा कि ये लोग धर्म की राजनीति करते हैं, लेकिन लोकसभा के एक रैली में मोदी जी ने भी तो कहा था ना, ज्यादा बच्चे करने वालों को उन्होंने एक मुसलमानों पे स्टेटमेंट दिया था। और जो इस बार योगी जी ने स्टेटमेंट दिया कि बटेंगे तो कटेंगे, तो फिर क्या ये योगी जी ने एक करने के लिए या फिर ये जो मतलब 2024 में लोकसभा में जो अयोध्या के मतलब ना रिजल्ट्स आए उसका उनको डर है? सिद्धार्थ यादव जी, पहला प्रश्न आपसे, और वो प्रश्न ये है कि बटेंगे तो कटेंगे या बीजेपी कह रही है कि बटेंगे तो हम घटेंगे? क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। ये जो लाइन है बटेंगे तो कटेंगे, इस लाइन में गलत क्या है ये समझ नहीं आता। हमारे देश में आज तक जितने लोग आक्रांता आए, जितने लोगों ने हम पर राज किया, हुकूमत करी, अंग्रेज आए, सभी तो ये कहा करते थे कि बांटो और राज करो, डिवाइड एंड रूल। और हमारे देश का बच्चा कहा करता था कि हमें नहीं बंटना है, क्योंकि बटेंगे तो ये आक्रांता आएंगे और हम पर राज करते रहेंगे। अगर ये बात आज कही जा रही है तो इसमें गलत क्या है? एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, नहीं बांटना है जाति में। ये लोग जाति में बांट के इस देश को विभाजित करना चाहते हैं। और 2024 के पहले तो हिंदुओं की जाति पूछने की कांग्रेस को नहीं सूझी थी। अगर ये वोट के लिए नहीं है तो फिर क्यों है? क्योंकि आपको भी समझ में आ गया है कि हमें हिंदुओं का वोट चाहिए, हमें उसमें अगर जाति के आधार पर वोट मिलेगा तो हमारे लिए आसान होगा जीत। इसमें धर्म और जाति की बात ही नहीं है। आपको याद होगा 2014 से पहले स्कूलों में, कॉलेजों में कविताएं गाई जाती थी कि हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप भेष भाषा चाहे अनेक है। और जो नेता होते थे ना, वो मंच से भाषण देते थे कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, और जनता वहां से आवाज करती थी कि आपस में है भाई भाई। ये बड़ी अच्छी बात कही आप।
जब से 2014 के बाद से, जब से ये लोग आए हैं, तब से नारे कैसे होते हैं? एक कहता है कि गोली मारो सालों को, मैं माफी चाहता हूं मेरी माताएं बहनें बैठी हैं, बेशर्मो शर्म करो शर्म। लेकिन केंद्रीय मंत्री ने ऐसे शब्द कहे। एक हमारे मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे। ये स्तर हो गया भारतीय जनता पार्टी का, ये राजनीति का स्तर हो गया है। मैं तो पूछना चाहता हूं कि आप अपनी राजनीति के लिए, अपने चुनावी फायदों के लिए इस देश को जलाने से भी नहीं चूक रहे हैं। अरे भाई, ये यहां पर मंच से बड़ी बड़ी बातें करके जाएंगे, आपको कह के जाएंगे कि बटेंगे तो कटेंगे, ये यहां से बात कह दी, और कटेगा पता है कौन? इनका कुछ नहीं कटेगा, कटेगा कोई राम गोपाल मिश्रा, वो वहां पर बहराइच में, क्योंकि वो दंगे ये करवाएंगे। समझ रहे हो आपने, अब क्योंकि आज तक के चैनल ने ही दिखाया, यूपी तक ने दिखाया कि कैसे जो दंगाई थे, ताज्जुब की बात यह है कि पुलिस ने हमें कहा था 2 ताज्जुब की बात यह है कि अंजना ओम कश्यप जो है वो टोक नहीं रही इनको। घंटे का समय है, 2 घंटे से ज्यादा अगर समय मिल जाता तो पूरा का पूरा जिला जला देते। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। आप सोचिए, एक वीडियो आप ही के चैनल ने दिखाया था, सीओ यानी कि डिप्टी एसपी यूं हाथ बांध के खड़ा हुआ है और सामने 2-3 दंगाई दंगा कर रहे हैं। इनकी मंशा थी कि कैसे ही राजनीति में इनको फायदा हो जाए, चाहे हमारा मिश्रा मिले मरे, कोई यादव मरे, कोई कुम्हार मरे, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? और आप एक बात पूछे ना अंजना जी, आज ये जो कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, ये इन्हें हरियाणा में क्यों याद आया? हरियाणा में चुनाव था इसलिए, यूपी में उपचुनाव है इसलिए यूपी में याद आया। महाराष्ट्र में क्यों याद आ रहा है? क्योंकि वहां पर चुनाव है। असम के मुख्यमंत्री कह रहे थे झारखंड के प्रभारी है, वहां पर भी चुनाव है। मतलब इनको सिर्फ आपको तब तक एक रखना है जब तक आप इनको जिताते रहेंगे। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? जहां पर इनका जीतना हो गया उसके बाद इन्हें कोई परवाह नहीं है। और ये बार बार कह रहे थे कि राम का ऐसा कर दिया वैसे कर दिया। एक इनकी पार्टी में व्यक्ति है नरेश अग्रवाल, संसद में बैठ के उन्होंने पता क्या कहा था? रम में उनको राम दिखाई देते हैं, जिनमें उनको मां जानकी दिखाई देती हैं, और ठर्रे में हनुमान दिखाई देते हैं वो उनकी पार्टी में। अब बताइए, ये राम का हमें बताएंगे अस्तित्व? ऐसे लोगों को आप अपनी पार्टी में रखते हैं, उनके बेटे को मंत्री बना रखा है, ऐसे इतने बड़े दोगले हैं इनकी पार्टी के सांसद। बस 10 सेकंड और कास्ट सेंसस पे थोड़ा, कास्ट सेंसस पे आ रहा हूं मैं। समस्या क्या है अंजना जी, क्या समस्या है? अगर हम पिछड़े और दलितों की बात कर रहे हैं, हम ये थोड़ी कह रहे हैं हिंदुओं की ही जाति क्यों? देखिए, एक बात बताइए मुझे, ये आज इनको ऐसे क्यों सूझा? हम तो कह रहे हैं ना कि जातीय जनगणना करा लीजिए, छोड़िए ना सब बातें, कौन है क्या है सब पता चल जाएगा। ये बड़ी अच्छी बात कही है आप। जो 80% आबादी में पिछड़े दलित है, आज भी झांसी में एक व्यक्ति को पीट पीट के मारा है। क्यों? क्योंकि वो काम करने से मना कर रहा था, तो दबंग थे, ऊंची जाति के लोग थे, उसकी पिटाई कर दी। ये जाति की सच्चाई है जो देश को माननी पड़ेगी। not bad. भारतीय जनता पार्टी के साथ दिक्कत क्या होगी? इनके साथ अगर डिबेट करोगे ना तो पूछेंगे, अगर थोड़ी देर के लिए आप शांत हो जाओ, तो मैं बोलता हूं मैं कुछ सोच रहा थे भदौरिया जी, देखिए क्या सोच रहे थे, बताइए बताइए। मैंने कहा मैं सोच रहा था देश में नफरत फैलाना चाहते हैं। अरे भाई, मैं कह रहा हूँ नफरत ज्यादा हो गई है भाई। सुनो भाईगिरी नहीं चलेगी इस देश में, भाईगिरी माफियागिरी नहीं चलेगी। थोड़ी मर्यादा रखिए। तो भाई निश्चित तौर पर हम मेहनत कर रहे हैं, हम तो मुद्दा हमारे बस की नहीं है कि हम हिंदू मुसलमान करें या भाई से भाई को काटें। हम आज भी बेरोजगारी पर, महंगाई पर और मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे। जनता चाहे हमें जिताए या। गजब वीडियो था, बहुत वायरल वीडियो था ये, और पूरा वीडियो देखना होगा तो मैं लिंक शेयर कर दूंगा, पूरा वीडियो देख लीजिएगा। लेकिन इतना तो साफ है कि ये जो भी एक तरीके का पॉलिटिक्स चल रहा है, और यहाँ पर बटेंगे तो कटेंगे को तो बड़ा अच्छे से कहा कि भाई हम पर राज करने वाले ने तो हमें बांटा और हमें काटा, इसलिए हम पर राज किया। क्योंकि अगर आप इनके समर्थकों की बातें सुनेंगे और ऑनलाइन अकाउंट्स उनके खंगालेंगे, तो जितना वो नफरत फैला रहे हैं, जितना प्रोपेगेंडा झूठ वो फैला रहे हैं, मुझे शायद ही लगता है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के समर्थक इतनी नफरत फैलाते होंगे। भारत के अंदर तो फेक न्यूज़ का गढ़ बोला जाता है कि फेक न्यूज़ का गढ़ है भारत, और प्रोपेगेंडा चलता है मुसलमानों के खिलाफ। तो अपने आप में एक बड़ी समस्या है, और कौन कर रहा है? अगर आप उठा के देखेंगे तो ट्विटर खंगालें, उनके अकाउंट जो नफरत फैलाते हैं, झूठ फैलाते हैं, आपको पता चल जाएगा कि कौन इन कामों में लगा हुआ है। आप अपनी राय बताएं, और इस तरीके की वीडियो जिस तरीके से हम लेके आ रहे हैं, पोले खोल रहे हैं इनकी, इस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय सुझाव कमेंट में बताएं। मिलूंगा अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखें।